प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को बिहार के युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल की गई कफ सिरप से बच्चों की मौतों का बढ़कर 9 हो गया है। पहले ये संख्या 6 थी, लेकिन बढ़ती जांच और नए मामले सामने आने के बाद ये आंकड़ा 9 तक पहुंच चुका है। मृत बच्चों की किडनी फेल होने की पुष्टि हुई है। ये पता चला है कि कफ सिरप में डायथिलिन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलिन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले पदार्थ शामिल थे, जो बच्चों के लिए अत्यंत खतरनाक साबित हुए। प्रशासन ने तुरंत इस कफ सिरप को बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और जांच में जुट गया है। परिजनों में भारी आक्रोश है और वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मरने वाले बच्चों के परिवारों को सरकारी सहायता भी देने की घोषणा की गई है। इसी कफ सिरप के कारण राजस्थान में भी 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है। राजस्थान की कंपनी काइसन फार्मा द्वारा बनाई गई ये दवा पहले से ही प्रतिबंधित थी, लेकिन बाजार में इसका अवैध कारोबार जारी था। मृतक बच्चों में 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है, जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन स्थिति बिगड़ने के कारण उसकी मौत हो गई। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और संबंधित कफ सिरप की सप्लाई रोक दी गई है। साथ ही इस दवा के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। क्षेत्रीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और न्यायपालिका द्वारा इस घातक कफ सिरप की जांच, दोषियों की पहचान और उनके विरुद्ध कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकें और बच्चों की जान बचाई जा सके। इस मामले ने दवा सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो आम जनता और सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के पहले IAS अधिकारियों का तबादला। रूस और भारत के बीच व्यापारिक संबंध अब केवल तेल आयात तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सहयोग को कई अन्य क्षेत्रों में विस्तृत किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल दिसंबर में अपनी भारत यात्रा को लेकर उत्सुकता जताई है और अपनी सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे भारत के साथ व्यापार असंतुलन को कम करें। पुतिन ने कहा है कि रूस भारत से कृषि उत्पाद, दवाइयां और अन्य सामग्रियां खरीदने की योजना बना रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन बेहतर हो सके। ये कदम इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि भारत रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन बदले में रूस भारत से कम सामान खरीदता है, जो व्यापार घाटा बढ़ाता है। रूस भारत व्यापार विस्तार के मुख्य बिंदु। रूस और भारत के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को जल्द ही 15 साल पूरे होंगे, जो दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का प्रतीक है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपिट्स 2025 में रूस को पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है, जहां दोनों देशों के शीर्ष उद्योगपतियों, निवेशकों और सरकारी प्रतिनिधियों ने शामिल होकर व्यापारिक संवाद किया। इस साझेदारी के तहत बैंकिंग, निवेश, बीमा, शिक्षा, तकनीकी सहयोग और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार और विकास के नए अवसर उत्पन्न होंगे। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के टैरिफ के दबाव के बीच रूस भारत के लिए एक भरोसेमंद सहयोगी बना रहेगा और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। भारत ने 2025 में रूस से दैनिक लगभग 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात किया है, जो पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ोतरी है, और ये रूस को भारत का मुख्य तेल आपूर्तिकर्ता बनाता है। पुतिन का संदेश और भारत के लिए लाभ। राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि भारत और रूस के बीच कभी कोई राजनीतिक तनाव नहीं रहा और दोनों देश एक दूसरे के लिए भरोसेमंद साथी हैं। पुतिन ने रूस की सरकार को आदेश दिया है कि वे भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इसके तहत रूस भारत से अधिक कृषि उत्पाद, औषधियां और तकनीकी सेवाएं खरीदने के इच्छुक है। ये कदम भारत को अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करेगा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा। इस प्रकार तेल के क्षेत्र में रूस भारत सहयोग के आगे अब कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी साझेदारी गहरेगी, जिससे दोनों देशों की व्यावसायिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत होंगे। संदर्भ: रूस और भारत की बिजनेस पार्टनरशिप अब तेल से आगे बढ़कर कृषि उत्पाद, दवा, शिक्षा, बीमा और निवेश जैसे कई क्षेत्रों में विस्तृत हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने
इस साल दिसंबर में अपनी भारत यात्रा को लेकर उत्साह जताया है और अपनी सरकार को आदेश दिया है कि वो भारत के साथ व्यापार असंतुलन को कम करे। पुतिन ने कहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल भारी मात्रा में खरीद रहा है, लेकिन बदले में रूस भारत से कम सामान मंगवा रहा है। इसलिए रूस भारत से अधिक कृषि उत्पाद और औषधियां खरीदने की योजना बना रहा है। रूस भारत के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप को जल्द ही 15 साल पूरे होने जा रहे हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपिट्स 2025 में रूस पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुआ है, जहां दोनों देशों के उद्योगपति, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि और नीति निर्माता व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा कर रहे हैं। ये साझेदारी तकनीकी सहयोग, संयुक्त उपक्रम और निवेश के नए मॉडल बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ के चलते भारत को हो रहे नुकसान की भरपाई रूस से कच्चे तेल के आयात से होगी और दोनों देशों के आर्थिक सहयोग से ये नुकसान कम किया जा सकेगा। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूरदर्शी नेता बताकर दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का उल्लेख किया। इस प्रकार तेल के बाद रूस भारत बिजनेस पार्टनरशिप में कृषि, दवा, तकनीक और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी खिलने की संभावना है, जो दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करेगा। विंडोज 10 का समर्थन सपोर्ट 14 अक्टूबर 2025 को पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, यानी अब से सिर्फ 10 दिन बाद। इसका असर करोड़ों कंप्यूटरों पर पड़ेगा, क्योंकि ये सभी डिवाइस अब माइक्रोसॉफ्ट से नए सुरक्षा अपडेट और तकनीकी सहायता नहीं पाएंगे। मेल, ब्राउजर, बैंकिंग और अन्य काम करते रहेंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अब कोई सुरक्षा अपडेट, सिक्योरिटी पैचेस, बग फिक्स या फीचर अपडेट रिलीज नहीं करेगा। इसका असर उन कंप्यूटरों पर पड़ेगा जो अभी विंडोज 10 चला रहे हैं। अनुमान है कि दुनिया में करोड़ों सिस्टम पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। सपोर्ट खत्म होने के बाद हैकर्स और मालवेयर के लिए आसानी होगी, क्योंकि नए कमजोरियों के लिए कोई सिक्योरिटी पैच नहीं आएगा। आपका कंप्यूटर वायरस, रैनसमवेयर, ट्रोजन जैसे साइबर अटैक के लिए ज्यादा असुरक्षित हो जाएगा। निजी डेटा, बैंकिंग इन्फो, पासवर्ड्स लीक होने का खतरा रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी लेयर अब पुरानी होगी। अगर किसी सरकारी संस्था, बिजनेस या स्कूल में विंडोज 10 है, तो पूरे सिस्टम के लिए खतरा बन सकता है। जिन लोगों का कंप्यूटर विंडोज 11 के लिए योग्य है, वे जल्द से जल्द अपने डिवाइस को विंडोज 11 पर अपडेट करें। यदि पीसी विंडोज 11 के लिए योग्य नहीं है, तो नया कंप्यूटर खरीदे या विकल्प के तौर पर लिनक्स जैसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें। व्यवसायिक और शिक्षा क्षेत्र के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स ESU स्कीम लॉन्च की है, जिससे शुल्क देकर और 1 साल तक सुरक्षा अपडेट मिल सकते हैं। अपने जरूरी डेटा का बैकअप लें और इस्तेमाल करते समय एंटीवायरस यूज जरूर करें। सपोर्ट खत्म होने के बाद कंप्यूटर चलेंगे, लेकिन सुरक्षा में बड़ी सेंध लग सकती है, इसलिए समय रहते अपडेट या बदलाव जरूरी है। सबसे तेज और व्यावहारिक कदम यह है, ताकि बिना अपग्रेड किए जोखिम कम रहे। तुरंत सिस्टम हार्डनिंग। विंडोज 10 को 22H2 और नवीनतम क्यूमुलेटिव अपडेट तक अपडेट करें। फिर विंडोज अपडेट को सिक्योरिटी आदतों के साथ छोड़े। ब्राउजर, ड्राइवर और थर्ड पार्टी एप्स को नियमित रूप से अपडेट रखें। रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट असिस्टेंस, SMBV1 और अनावश्यक सेवाएं स्टार्टअप एप्स बंद करें। केवल आवश्यक पोर्ट्स खुले रखें। मजबूत लोकल फायरवॉल नीति रखें। इनकमिंग ब्लॉक करें और आउटगोइंग को भी ऐप आधारित नियमों से सीमित करें। नेटवर्क और ब्राउजिंग सुरक्षा। अनट्रस्टेड साइट्स लिंक से परहेज, ईमेल अटैचमेंट मैक्रो डिसेबल और डाउनलोड को केवल विश्वसनीय स्रोतों तक सीमित रखें। आधुनिक अप टू डेट ब्राउजर और एक्सटेंशन हाइजीन। केवल आवश्यक एक्सटेंशन, साइट पर साइट अनुमति और स्क्रिप्ट ट्रैकिंग कंट्रोल का उपयोग करें। पब्लिक वाईफाई पर VPN टेदरिंग जैसी सुरक्षित टनलिंग अपनाएं। लैन पर पुराने डिवाइसों से आइसोलेशन रखें। अकाउंट और डेटा सुरक्षा। सभी खातों पर मजबूत पासवर्ड प्लस MFA लागू करें। एडमिन अकाउंट से रोजमर्रा का काम न करें। एक स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल इस्तेमाल करें। नियमित 3 फरवरी 2001 बैकअप रणनीति, 3 कॉपी, 2 अलग मीडिया, एक ऑफलाइन ऑफ साइट। बैकअप को समय समय पर रिस्टोर टेस्ट करें। संवेदनशील काम बैंकिंग के लिए अलग ब्राउजर प्रोफाइल या अलग डिवाइस रखें। माइक्रो सेगमेंटेशन सोचें।
एंटी-मैलवेयर और मॉनिटरिंग, विश्वसनीय एंटीवायरस EDR रखें और रियल टाइम वेब प्रोटेक्शन चालू रखें। साप्ताहिक फुल स्कैन शेड्यूल करें। ऑट्रन USB एग्जीक्यूशन ब्लॉक, ऑफिस मैक्रोज ऑफ और पावरशेल WSH उपयोग सीमित करें। लॉगिंग चालू रखें। इंटरनेट एक्सपोजर कम करना। जो सिस्टम इंटरनेट से न जुड़े हो उन्हें पूरी तरह ऑफलाइन या केवल जरूरत पर कनेक्ट रखें। नेटवर्क आइसोलेटेड WLAN फायरवॉल रूल से घेरें। थर्ड पार्टी एप्स के AOL वर्जन से बचें। ब्राउजर, जावा, PDF रीडर आदि को हमेशा नवीनतम रखें। ESU पर विचार। अगर 1 साल तक Windows 10 पर रहना जरूरी है तो एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स में नामांकन करें ताकि 13 अक्टूबर 2026 तक क्रिटिकल सुरक्षा अपडेट मिलते रहें। ये फ्री रिवार्ड्स पेड तीनों विकल्पों में उपलब्ध बताया गया है और 22H2 तथा माइक्रोसॉफ्ट खाते की शर्तें जरूरी है। ESU फीचर बग फिक्स नहीं देता, केवल सुरक्षा पैच देता है, इसलिए ऊपर दिए हार्डनिंग कदम आवश्यक रहेंगे। इन सब के बावजूद अनपैच्ड OS जोखिम बना रहता है। लंबी अवधि में समर्थ OS पर माइग्रेशन ही सर्वोत्तम है। तब तक ऊपर की चेकलिस्ट को अनुशासन के साथ लागू रखें। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, अगर पाकिस्तान नक्शे में रहना चाहता है तो आतंकवाद रोके। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में हरियाणा के पलवल से 2 जासूस गिरफ्तार। यूक्रेन एयरफोर्स ने कहा, रूस ने ऊर्जा ठिकानों पर देर रात 381 ड्रोन और 35 मिसाइलें दागी। भारत के शानदार प्रदर्शन का आगामी सीरीज में टीम चयन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरे दिन के मैच में शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम के कई युवा बल्लेबाजों ने बढ़िया खेल दिखाया है, जैसे कि ध्रुव जुरेल ने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा है, जो टीम के लिए नई क्षमता और विकल्प खोलता है। रविंद्र जडेजा और KL राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी कहीं मजबूती दिखा रहे हैं, जिससे उनके चयन पर भी स्थिरता बनी रहेगी। टेस्ट क्रिकेट में हाल की हार के बाद टीम में नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है और ये प्रदर्शन चयनकर्ताओं के लिए नए विकल्प की पुष्टि करता है। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की अच्छी गेंदबाजी ने भी टीम के लिए स्थायित्व बनाए रखा है। इन सबका मतलब यह है कि आगामी मैचों में टीम में परिवर्तन करते हुए युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन बनाए रखने की संभावना है। संक्षेप में, इस प्रदर्शन से टीम चयन में युवाओं को और मौके मिलेंगे, अनुभवी खिलाड़ियों की टीम में पैर मजबूत होगा और गेंदबाजी हमले को बनाए रखने पर विशेष ध्यान रहेगा, जिससे टीम आने वाली सीरीज में मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में समाप्त हो गया। दूसरे दिन तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बना लिए हैं और वेस्टइंडीज पर 286 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। इस दिन के मुख्य हाइलाइट्स निम्नलिखित हैं। राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाए। खासतौर पर ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ा। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 162 रन पर पूरी तरह ऑल आउट हो गई थी, जिसमें भारत के मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने बढ़िया गेंदबाजी की। जडेजा और जुरेल ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी की। दोनों अर्धशतक से खेल रहे हैं। KL राहुल ने भी 100 रन बनाए, लेकिन दूसरे दिन पहले सेशन में आउट हो गए। भारत की टीम दूसरे दिन के अंत तक मजबूत स्थिति में है और 286 रनों की बड़ी बढ़त लेकर आगे बढ़ी है। ये मुकाबला भारत के लिए मजबूत शुरुआत साबित हुआ है और टीम आगे बढ़ते हुए बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। वेस्टइंडीज के लिए आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है